अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। देख ले मैं कितनी मेहनती बच्ची हूँ। देख ले कोई भी ऑफिस में नहीं है और मैं मौजूद हूँ और ये कैमरामैन मौजूद है। खैर जी, एनीवेज मैंने सुबह सुबह जाके अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद मैंने क्लाइंट को विज़िट कराया और विज़िट कराने के बाद मैं रूफ़ टॉप पे गई। मैंने रूफ़ टॉप पे जाके एक और मेरे क्लाइंट थे, उनके लिए कुछ वीडियोज़ वगैरह बनानी थी, मैंने वो शूट की। उसके बाद जी मैं ड्राइविंग की वीडियो नहीं बना सकी, घर पहुँची, सैरी कह रही हूँ, इफ्तारी का टाइम हो गया था। इफ्तारी करते साथ ही हम लोग निकल गए गीगा मॉल, बिकॉज़ हमने कुछ शॉपिंग करनी थी। और बस हम लोग निकले वहाँ पे। हमें पार्किंग इतनी दूर मिली, हमें इतना चलना पड़ा कि बस हो चुकी थी हम लोगों की और हमारी चल चल के बस हो गई थी, लेकिन इनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। खैर एनीवेज़ आगे हम गए और एज़ यूजुअल हुरैन ने जो है वो मामी का हाथ पकड़ लिया और हुरैन ने कहा कि बस मैंने तो किसी और के साथ चलना ही नहीं है, मुझे तो बस मामी जान चाहिए एंड दैट्स इट। और ख़ैर उसके बाद जी एज़ यूजुअल अम्मी की और भाभी की ब्रेक लगती है हमेशा बेडशीटों पे, वहाँ गए। उसके बाद इन लोगों ने कोई कपड़े वगैरह लेने थे, फिर ये अलकरम वाली साइड पे चले गए। वहाँ पे इन लोगों ने विज़िट किया, कुछ कपड़े हाँ इन लोगों ने ले ही लिए थे। उसके बाद जी अगर आप सऊदीया से आए हैं तो ये खुशबुएँ आपको जो है ना वो ऐसा मदहोश कर देती हैं कि आप चलते चलते वापस इस कियोस्क की तरफ आ ही पड़ते हैं। बट ट्रस्ट में कुछ नहीं ख़रीदा इन्होंने। मतलब मैं कहती हूँ आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, लेकिन आपने काम वही पाकिस्तानी वाले करने होते हैं। हर एक चीज़ की हमने प्राइस तो पूछनी है, लेना कुछ नहीं है। इसके अलावा गीगा में इतना रश था, ऐसे लग रहा था मुफ्त में बांट रहे हैं भाई सब कुछ। अच्छा हम सब ना कमेंट करने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन हम भी उन्हीं में से एक है, हम भी पहुंचे हुए थे सबकी तरह। खैर जी अलकरम में एक दफ़ा फिर से मैं गई और मैंने कुछ अपने लिए एज़ यूजुअल सेलेक्ट नहीं किया। और उसके बाद जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये जो सऊदीया के लोग होते हैं इनको ये खुशबुएं मदहोश कर देती हैं और ना चाहते हुए भी ये दोबारा से इसी कियोस्क के पास ये जनाब भी गए हैं और इन्होंने हर एक चीज़ को चेक किए और एज़ यूजुअल इन्होंने भी कुछ नहीं ख़रीदा। इन्होंने कहा कि बस ठीक है मैं ये वाला ऑर्डर करूँगा दराज से। ऑफ एनीवेज उसके बाद जी हम लोग चले गए खाड़ी पे गए और मम्मा एंड भाभी दे वर शॉपिंग एंड मुझे मिल गया शीशा एज़ यूजुअल। मैंने कहा ज़रा मैं अपना जूता और अपना आउटफिट जो है वो ज़रा चेक कर लूँ इफ़ आई एम जस्ट लुकिंग ओके। वैसे मैं कोई तैयार श्यार नहीं होकर गई थी, कुछ समझ ही नहीं आती आजकल बंदा क्या पहने। सर्दियों के कपड़े पहने तो गर्मी लगती है, गर्मी के कपड़े पहन लो तो लगता है हर कोई हमें देख रहा है। मैंने पहनी हुई थी लॉन और इधर मेरे भाई साहब जो हैं इन्होंने पहनी हुई थी जैकेट। खैर एनीवेज उसके बाद जी ये सूट की सिलेक्शन हो रही थी और छोटा सा काका जो है वो मेरे पास स्ट्रोलर में इधर था, बिकॉज पापा वांटेड टू हैव अ कप ऑफ टी एट ग्लोरिया। तो बस फिर मैं थोड़ा सा पापा के साथ मैंने कहा मैं वेट कर लेती हूँ और वी वर इन द वेटिंग एरिया। और उसके बाद फिर हमने कहा कि सफ़ायर, हाँ सफ़ायर ही था ना, हाँ हमने कहा ज़रा सफ़ायर पे भी जाके चेक कर लेते हैं क्या नई कलेक्शन आई हुई है। और अच्छा कलेक्शन अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी ब्रांड है अच्छी कलेक्शंस हैं, बट ऑल आर कैजुअल स्प्रिंग, मतलब ईद वाली कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। और खैर एनीवेज उसके बाद जो है हमने वाइंड अप किया अराउंड 1 और कुछ खाया पिया हुआ नहीं था, बिकॉज़ हमें जल्दी जल्दी शॉपिंग एंड काफ़ी सारे काम थे जो ख़त्म करने थे। हम पहुँचे जी एट द एंड ऑफ द डे, हमने डिसाइड किया क्या खाना है। सब ने बोला कि ठीक है KFC ले लेते हैं। बस हम लोगों ने ड्राइव थ्रू से KFC पकड़ा, जस्ट ग्रैब्ड इट। और उसके बाद जी घर पहुँचे, तकरीबन पौने 2 का टाइम था। यही हमने सैरी कर ली, यही हमने खाना भी खा लिया और उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ें गाड़ी से निकाली, कुछ नहीं निकाली। हम इतने थक चुके थे, आजकल रमज़ान में रूटीन इतनी टफ़ हो गई है और मतलब मेरे तो वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा लंबे हैं कि मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। खैर फैमिली टाइम इन्जॉय किया हम लोगों ने। आजकल यही टाइम होता है यार अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करने का। ये शॉपिंग आपको नज़र आ रही होगी। खैर थोड़ी सी रूटीन बेहतर हो तो इंशाल्लाह प्रॉपर्ली यूट्यूब जो है वो दोबारा से मैं स्टार्ट करूँगी। टिल देन सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।